आवेश एक कौन सी राशि है? कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि सही लिखा मैंने? अच्छा चलो, सदिश राशि है। तो आवेश कौन सी राशि है? सदिश राशि। अब अगला प्रश्न लिखेंगे, आवेश संबंधित कूलाम के नियम की सीमाएं लिखिए। आवेश संबंधित कूलाम के नियम की सीमाएं लिखिए। कूलाम के नियम की सीमाएं मतलब 3 शर्तों के लिए ये नियम सत्य है या लागू होता है। तो 3 शर्तें इसकी, 3 सीमाएं हैं। देखना, दोनों जो आवेश लिए थे वो कैसे होना चाहिए? तो दोनों बिंदु आवेश होना चाहिए। किस टाइप के होने चाहिए? बिंदु आवेश। हमने बोला था बिंदु आवेश, है ना। दोनों स्थिर आवेश होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? गतिशील नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तीसरा कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी ना तो अधिक और ना ही कम होना चाहिए, ना तो बहुत अधिक और ना ही बहुत कम होना चाहिए। तो 3 शर्तें इसके लिए। दोनों कैसे आवेश होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। दोनों कैसे आवेश होना चाहिए? स्थिर आवेश होना चाहिए। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ना तो बहुत अधिक और ना ही बहुत कम होना चाहिए। तो नोट, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मात्रक तथा मान। क्या क्या बताना है इसमें? एप्सिलॉन 0 का क्या बताना है? मात्रक बताना है। और क्या बताना है? मान बताना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है। 4 ऑप्शन दे दिए ना, तो हमें सही ढूंढना है। या मान दे दिए 4 ऑप्शन, या आपसे एक शब्द या एक वाक्य में आंसर पूछ लिया, है ना, तो वहाँ आपको बताना होता। तो देखिए, संख्या यदि याद हो गए तो ठीक है, लेकिन नहीं भी याद है तो हम उसको निकाल सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखना, फर्स्ट नंबर कर लेते हैं हम। एप्सिलॉन 0 का क्या निकाल लेते हैं? पहले तो हम मात्रक। क्या निकाल लेते हैं? मात्रक। अब कैसे निकालते देखना, है ना। देखना, हम जानते हैं ये हमने डेरिवेशन किया था। F इजिकल टू क्या किया था हमने? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या किया था हमने? Q1 इंटू Q2 बाई कितना? R²। यही किया था डेरिवेशन। अब देखना, इसका मात्रक निकालना है। किसका? एप्सिलॉन 0 का। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ ले आते हैं। कहाँ पर? F की जगह पे ले आते हैं ना। तो यहाँ पर देखना, इसको ले आए हम एप्सिलॉन 0, F को इधर ले आएंगे, है ना। अब हमारे पास क्या बचा? 1 कितना? 4 पाई इंटू ये F कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ लिख देते हैं। ये बटे में आएगा, ऊपर है तो यहाँ बटे में आना है। यहाँ से एप्सिलॉन 0 यहाँ आ गया, यहाँ पर F लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ देखना, Q1 इंटू Q2 बाई F इंटू क्या? R²। लिखा इतना। अब देखना, यहाँ देखिए आप 4 पाई कौन सी राशि है? तो आपको पता ही है, 11वीं में किया हमने। कौन सी राशि है? विमानी राशि। इसकी कोई विमान्य नहीं होती है, क्योंकि ये नियत है। 4 बदल नहीं सकते, पाई का मान बदल नहीं सकते, है ना। अब यहाँ पर इसकी विमा होगी Q1 की, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, है ना। अतः एप्सिलॉन 0 बराबर, ये तो विमाहीन राशि हुई। Q1 का मात्रक, Q1 क्या है? यहाँ पर आवेश है। आवेश का मात्रक क्या? कूलाम, है ना। तो ये देखना, Q1 की जगह क्या लिखना है हमें? कूलाम। अब Q2 क्या है यहाँ पर? वो भी आवेश है, उसका मात्रक भी क्या है?
उसका मात्रक भी क्या है, कूलाम। नीलेश, इसका मात्रक भी कूलाम है, ये तो विमाइन राशि हुई, एप्सिलॉन 0 चल रहा है हमारे पास, इसका कूलाम, इसका भी कूलाम। अब बटे में देखना, इसका F क्या है यहाँ पर, बल का मात्रक न्यूटन है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम न्यूटन। कुछ भी नहीं, जो कि अपन ने 11वीं में पढ़ा ना वही आता है इनमें लगभग, है ना। बल का मात्रक न्यूटन, और ये R क्या है, दूरी का मात्रक, दूरी का ही मापते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर में, ऐसा ही क्या है, मीटर, और मीटर की घात कितनी लगी है, 2, है ना। अब मात्रक देखो क्या बना, एप्सिलॉन 0 कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम की घात कितनी, 2, ठीक है। फिर ये बटा लगा तो इसको क्या लगा सकते हैं हम, प्रति लगा सकते हैं, है ना। बटे को क्या, प्रति, ऐसा। फिर यह आ गया न्यूटन इंटू क्या, मीटर, ये बटे में है ना। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम, या ये मात्रक भी सही है। फिर यहाँ से आपको समझना है कि या करके हम जो है ऐसा भी लिख सकते हैं कि कूलाम की घात 2, फिर न्यूटन की घात -1 ऊपर आएगा, तो ये बटे में है, ऊपर आएगा तो घात काय में चली जाएगी, -1 में, है ना। इंटू में मीटर की घात माइनस कितनी, 2, ये भी सही है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो मात्रक देखिए, रटा या कोई दिक्कत नहीं, ये याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि नहीं याद आता है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और बहुत फास्ट काम हो जाता है, ये फास्ट कर सकते हैं। ये तो अभी समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। तो केवल क्या है, हमें फार्मूला लिखना है, एप्सिलॉन 0 को यहाँ लाना है, F को इधर ले आना है, और इनके मात्रक लिख देना है। मात्रक लिखेंगे तो ऑटोमेटिक मात्रक इसका बन जाएगा, एप्सिलॉन 0 बराबर ही आ जाएगा। ये एप्सिलॉन 0 का क्या आ गया, मात्रक आ गया, है ना। अब इसका मान देखिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखेंगे हम, एप्सिलॉन 0 का क्या निकालना है हमें, अब मान निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, अब देखना, हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर कितना होता है, 9 गुणित 10 की घात 9 ना। ये देखो 9 गुणित 10 की घात कितना, 9। अब एक काम करते हैं, एप्सिलॉन 0 को यहाँ ले चलते हैं और इसको यहाँ ले चलते हैं, है ना। तो देख लेंगे 1/4 पाई इंटू 9 गुणित 10 की घात कितना, 9। ये यहाँ पर आ गया, इसकी जगह किसको लिख देते हैं, एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, ये गणित में होता है ऐसा ना। चलिए, फिर ये गुणा जिसे कहते हैं हम, अब इसको पलटा के लिख देते हैं, है ना। पलटा के लिखा, एप्सिलॉन 0 बराबर कितना, 1/4 पाई इंटू 9 गुणित 10 की घात कितना, 9। ऐसा पलटा के लिख दिया, अच्छा लगेगा। अब मान निकलेगा, इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा, मान निकला। इसको हल करने पर क्या निकल आएगा, मान। देखिए अब कैसे है ना, एप्सिलॉन 0 बराबर, पाई का मान भी आपको याद है ना, 3.14 लिख सकते हैं, या फिर 22/7 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन हम तो 3.4 ही लिखें, 14 ही लिखें, अच्छा लगेगा, है ना। देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए 9 चौक 32, है ना, 9 चौक 32 ही होगा ना, 36 हुआ। 9 का 4 में गुणा किया तो कितना आया, 36 इंटू, अब पाई, ये मैंने 9 का गुणा 4 में कर दिया है नीलेश। अब बचा कौन, पाई का मान कितना, 3.14, है ना, इंटू में कितना, अब 10 की घात कितना, 10 की घात कितना। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 36 गुणित 3.14, है ना, 36 गुणित 3.14। अब गुणा करके देख लेते हैं, छत्तीस गुणित 3.14 बराबर हुआ 113 एप्सिलॉन 0 बराबर, देखना 1/113.04 गुणित 10 की घात कितना। अब देखना, अब क्या करना है हमें, अब ध्यान देना है यहाँ से, अब क्या करना है देखिए, है ना।
अब देखिए संख्या क्या है, मान जब भी आता है ऐसा बटे में नहीं आता है, इसको कहाँ लाएंगे हम, ऊपर लाएंगे। अब ये तो हमने इनका गुणा किया है अभी तक, क्या किया, गुणा किया। अब ऊपर ले जाने में क्या करना है आपको, ध्यान देना है यहाँ पर देखना आप, ये 100 कितना है, 13 है, 113। यदि मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ तो क्या 100 में 113 का भाग जाएगा, नहीं, 100 कम रहेगा, 113 ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर मुझे कम से कम 1000 लिखना होगा। कितना, 1000 में किसका भाग चला जाएगा, 113.04 का भाग चला जाएगा। ये देखना है आपको। यदि देखो मैं 10 लिखता हूँ तो भाग नहीं जाएगा, 100 लिखता हूँ तो भाग नहीं जाएगा, मुझे कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 1000। तो मैं एक काम करता हूँ, 1000 से गुणा करता हूँ, तो मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। गणित का रूल से मुझे 1000 की यहाँ ऊपर आवश्यकता थी, मैंने 1000 लिखा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग भी देना पड़ेगा। फिर गुणा किया तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब समझना थोड़ा सा। अब ऊपर मेरे पास हुआ 1000 का 1 में गुणा किया तो कितना आया, 1000 है ना। बटे में देखना, ये तो यही लिखेंगे हम, 113 कितना 04, इंटू में देखना 10 की घात। अब देखिए, अब ये भी लिख दिया, ये भी लिखा, अब ये दोनों बाकी है ना। 10 की घात कितनी है, ये 3 ऐड करेंगे हम, 9 और 3 12। तो 10 की घात कितनी हो गई, अब कितनी हो गई, 12। अब इस 1000 में इस 113.04 का भाग दे दीजिए आप, 8.84 आता है इसका ना। तो आपको तो खैर मान याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, सभी स्टूडेंट मान याद रखते हैं इनका। 1000 भागित 113.04, 8.84 कितना आता है, 8 कितना 84 गुणित इसका भाग दिया मैंने। अब ये 10 की घात 12 कहाँ आएगा, ऊपर, तो 10 की घात क्या लिखूँ मैं, -12। घात ऊपर आती है तो काय में आ जाती है, माइनस में। ठीक है, ये एप्सिलॉन 0 का मान आपको याद रखना है, और मान के साथ में इसका मात्रक भी याद होना चाहिए आपको, क्या, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू क्या, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखना हमने कोई आवेश पढ़ा, ये आवेश Q, ठीक है, इसके चारों ओर का कुछ क्षेत्र रहेगा, चारों ओर का क्षेत्र है ना। अब मतलब ये करंट है तो इसमें चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ तक इसका क्या रहेगा, जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है। मतलब इसके क्षेत्र के अंदर यदि कोई चार्ज, दूसरा चार्ज आता है, दूसरा आवेश आता है, तो उस पर ये क्या करेगा, कोई ना कोई बल आरोपित करेगा, या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण, है ना। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र तथा ऐसा ही मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र तथा ऐसा ही मात्रक लिखिए। ठीक है, तो देखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आखिर। हमने पढ़ा, देखना यहाँ पर कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या रहता है, क्या रहता है, प्रभाव रहता है, उसे क्या कहते हैं हम, पहले तो विद्युत क्षेत्र। ठीक है, मैंने ये बताया कि इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर ये आवेश क्या करता है, बल आरोपित करता है ना। अब विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु है और यहाँ पर इस, मान लो इस बिंदु पर कोई आवेश है, लेकिन इस आवेश का मान यदि कितना है, 1, वो भी काय में, प्लस में। अब इस प्लस 1 आवेश को कहा जाता है यहाँ पर एकांक धन आवेश। क्या कहते हैं इसको, देखिए एकांक धन आवेश, है ना। क्या कहेंगे इसको हम, एकांक धन आवेश। ये एकांक धन आवेश कहाँ पर है, तो ये विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर है, विद्युत क्षेत्र के कहाँ पर, किसी बिंदु पर है। कौन है वहाँ पर, ये विद्युत क्षेत्र इसका है, इसके क्षेत्र, इस क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या है,
एकांक धन आवेश। वो एकांक धन आवेश इस आवेश के कारण किसी न किसी बल का क्या करता है, बल का क्या करता है, अनुभव करता है। और वो बल का जो अनुभव है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए ये आवेश था, इस आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र इसका था, इस क्षेत्र में ये व्यक्ति आ गया कोई, Q बराबर 1 + 1 है ना। तो अब वो अकेला है, देखना एकांक धन आवेश है, तो उस पर ये कोई ना कोई बल तो क्या करेगा, आरोपित। तो इसके कारण ये बल का क्या करता है, अनुभव ये करेगा, बल का क्या करता है, अनुभव करता है। डर तो रहेगा कि नहीं ये कौन सा, मान लो आकर्षण कर लेगा या फिर क्या करेगा, प्रतिकर्षण, है ना। तो देखना दो बल, तो बल का अनुभव कौन करेगा, ये है ना। तो देखना डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा कौन, एकांक धन आवेश जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उससे उस बिंदु की क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा देखना यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु की जहां पर वो एकांक धन आवेश रखा है उसे उस बिंदु की क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं और सूत्र के रूप में E बराबर होता F/Q। ये फार्मूला है इसका, E बराबर क्या, F/Q। एकांक धन आवेश जितने बल जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फार्मूला डेफिनेशन में निकलती है और डेफिनेशन से फार्मूला बनता है, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन इसकी, कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे उस बिंदु की क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये लिख लेना फिर सूत्र के रूप में।